Thank you very much. Good student. Now a brief. We all know गर्मी बहुत है, थोड़ा सा चैंपियनशिप के बारे में बताते हुए. And I have been given this responsibility. This is the 68th rifle district rifle shooting championship 2024. Around 100 to 124 students of various esteemed institutions are participating in this. Today is the inaugural function, sir, and it will be organized in our Central Academy Shooting Academy. You can visit it over there. And this is air pistol, air rifle, and we are hosting it. The best three will represent the district over there in the Rajasthan. Huge round of applause for everyone. Okay. And not taking further much time, I humbly invite on stage the Honorable Chief Guest to say a few words. भारत माता की भारत माता की। देखिए, जिस देश में हम रहते हैं और उसकी भारत माता की यदि जय के अंदर आवाज ना हो, उसमें मन में यदि आगे का जज्बा ना हो, तब तक ये माना जा सकता है कि हम उस देश में नहीं रहते जिस देश की जय जयकार है। हाथ उठाकर और मुट्ठी तान कर बोलना होगा, भारत माता की। आज राइफल शूटिंग की 68वीं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जो आज सेंट्रल एकेडमी में आयोजित हो रही है, और मुझे इस चीज का सौभाग्य भी है कि जिनने मैंने अपने जीवन में सेवा के रथ पर चढ़ने से पूर्व, जिनको मैंने अपना जीवन में अग्रज माना था, हमारे डॉक्टर सुमन मिश्रा जी मैम, जो कि हम जब शुरू में एक सेवा के रथ पे चढ़ रहे थे तो उस समय हमको गाइडलाइन दी थी। मुझे आज यहाँ पर स्कूल के प्रांगण में आकर बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ में बैठने का मुझे अपने जीवन में सौभाग्य मिला है। हमारे जो सेक्रेटरी भैया हैं, जो उनके ही पुत्र हैं, परंतु जो स्कूल को नए आयाम की तरफ ले जाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे भैया। दूसरा, इस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ध्वनि से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने का राह दिखाई, किसी ने ढोलक के जरिए से, किसी ने हारमोनियम के जरिए से, किसी ने अपने मुख के जरिए से, ऐसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों जिनकी ध्वनि से जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सोच बढ़ती है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों। और इस राइफल शूटिंग के अंदर जिनका हम लोगों को विशेष रूप से सानिध्य मिलना है, मनोज भैया, विन भैया, हिम्मत सिंह जी, जिनका हम लोग, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आ पाया हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से स्कूल का तो जो निवेदन था वो निश्चित था, परंतु मैं कर्णी एकेडमी से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, और कर्णी एकेडमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के टूर्नामेंट को देश दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा काम कर रही है। इसलिए कर्णी एकेडमी से जुड़ाव होने का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वीराज चौहान की जो टूर्नामेंट है उसको नेशनल लेवल तक ले गए, इसलिए उनके साथ में जुड़ाव जुड़ा है। प्रोफेशनली मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, परंतु मेरा जुड़ाव है तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। बच्चों, जो ये राइफल शूटिंग है, मैं जानता हूं कि बहुत ही महंगा खेल है, सस्ता खेल नहीं। इसलिए इस स्कूल के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, वो आगे बढ़ पाते हैं। परंतु मेरी सरकार को लेटर लिखकर इस चीज के ऊपर भी बोला है कि हम ओलंपिक तक इस गेम में आगे बढ़ चुके हैं, तो जो गांव में बैठा हुआ, जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो गांव का व्यक्ति है, जिसकी निशानेबाजी बहुत बड़ी है, उस तक ये गेम पहुंचे, तो सरकार की तरफ से जो भी मदद होती है, उन सरकार की तरफ से मदद के लिए भी मैंने निवेदन किया है कि उनको पहुंचे, उस तक यदि गेम पहुंचेगा, गांव के दूर दराज तक पहुंचेगा, तो जो ओलंपिक में आज हम लोग
मेडल में थोड़ा सा पीछे रह गए ना, वहां मिलन में कभी पीछे नहीं रहेंगे। स्कूल के बच्चों के साथ में अपने पूरे बोझ रहते हैं, सारे कार्य रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल के अंदर भी बच्चों की रुचि होनी चाहिए। मैं 4 चीजें आप लोगों से बच्चों आप बात करूंगा, और वो 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको मेरे अलावा बहुत सारे लोग बोल के गए होंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो ये बोलूंगा, परंतु बोलने के लिए मैं बोलने से पहले ये चीज बोलूंगा कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है कि जो आपके अंदर बैठी हुई जो अग्नि है ना, वो साइलेंट हो जाती है, ठंडी हो जाती है, पढ़ाई की वजह से ठंडी हो जाती है। तो अंगीठी के ऊपर जो कोयला जलता है, तो कोयले के ऊपर राख जम जाती है ना, राख जमती है, जानते हो राख? उसको फूंक मारने से वो राख तो हट जाती है, और अंदर से वो जो उसकी ज्वाला है ना, वापस ऊपर निकल के आ जाती है। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इतना है, जीतेगा कौन हारेगा कौन मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, परंतु ये बात मान लेना कि जो जीत जाए वो जीवन में अभिमान न कर ले, क्योंकि जीवन में अभिमान एक ऐसी चीज है, यदि जीवन में जीतने के बाद अभिमान कर लिया तो वहीं पे अपने जीवन की रुक जाता है अपना जीवन। और यदि वो बच्चा हार जाता है, सेकंड पोजीशन पे आता है, इसमें टूर्नामेंट में कोई मेडल नहीं ले पाता है, तो उसकी राह रुक नहीं गई, उसकी राह आगे बढ़ने के लिए और समृद्ध हो गई। क्योंकि आज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आप स्टेट लेवल पे खेलेंगे, स्टेट लेवल के बाद आप नेशनल लेवल पे खेलेंगे, नेशनल लेवल के बाद आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलेंगे। ये जो खेलने की कड़ी है ना, ये सीढ़ी दर सीढ़ी है। कहते हैं कि एक सीढ़ी से एक मंजिल, नीचे की मंजिल से ऊपर तक चढ़ने के लिए करीबन 22 सीढ़ियां होती है, 22 सीढ़ियां होती है जनरली। यदि उसकी इंचेस की यदि प्रॉपर तरीके से और बिल्डिंग की हाइट का यदि प्रॉपर तरीके 22 सीढ़ियां होती है। तो एक कदम आपने बढ़ाया है, तो आपने देखा होगा अपने जीवन के अंदर यदि आपने एक कदम बढ़ाया है तो दूसरा पैर अपने आप आगे बढ़ता है, आपको उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ता है, परंतु पहले बढ़ने के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ता है कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं। यदि आपने एक कदम ऊपर रख दिया तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी ऊपर वाली सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका मिलता है। ये मौका है आपको ऊपर चढ़ने का, आपको ऑर्डर देने का। आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और सभी स्कूल वासियों से भी निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को पूरा कॉपरेट करें। जो यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग आए हैं उन लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ी साइलेंट चाहिए होती है, बिल्कुल शांति चाहिए होती है, तो उस समय शांति इनको मिले। अनुशासन का पालना आप लोगों को करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना कि रिस्की गेम है। आपके हाथ में राइफल आ गई, इसका मिसयूज नहीं होना, और सीख भी जाए ना, यहाँ से सीख के भी जाए तो उसका मिसयूज ना करें। क्योंकि क्या होता है कि मैंने पिस्टल चलाना सीख लिया, मतलब बोलना होता है कि मैंने पिस्टल, कुछ लोग इसी में होता है कि मैंने पिस्टल चलाना सीख लिया, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ये खेल के लिए खेलना है, और खेलना जीवन में बहुत जरूरी है, और मैदान में भी दौड़ना पड़ेगा। एकाग्रता के लिए आपको ध्यान भी करना पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा। फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दीदी आपको बताऊं कि मैं ये सारे गेम्स के अंदर कभी भी इतना इन्वॉल्व नहीं था, परंतु मैं इन्वॉल्व हुआ तो केवल एक वजह से इन्वॉल्व हुआ, विनीत लोहिया जी की वजह से इसमें इन्वॉल्व हुआ। विनीत लोहिया जी इंटरनेशनल प्लेयर रहे बास्केटबॉल के, तो उन्होंने मेरे को गेम्स में जोड़ने का काम किया कि आप गेम्स में जुड़े। मेरा वजन आपको मालूम है पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी भी वजन कम नहीं है, परंतु पहले बहुत ज्यादा हुआ करता। आप सोच सकते हैं मेरा वजन कितना होगा। मेरा 170 किलो वजन था, कितना 170। ये जो कुर्सी लगाई उसमें मैं बैठ नहीं सकता था, इसके लिए मेरे को खुली थी थी, परंतु मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ा, फील्ड में उतरना पड़ा, तब जाके मेरे को ये मेरा वजन आज उससे 60-70 किलो कम है, परंतु 100 अभी भी है। 100 अभी भी कम नहीं है कि भी कम है, अभी भी 100 है, तो इतना वजन है। परंतु कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान रखें, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अनुशासन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सब विशेष ध्यान दें। मैं आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कामना भी करता हूँ कि कभी भी ऐसे अच्छे काम हो उसमें मैं हमेशा स्कूल के साथ में अग्रणी रूप से आपके साथ में रहूंगा। आज माँ सरस्वती के सामने हमने जीत प्रजित कर आज हमने इस गेम की शुरुआत करी है। ये गेम बच्चों के लिए शुभकारी हो, इतनी ही कहकर अपनी वाणी को नाम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Now, I humbly request, no, it will be after national anthem.
I humbly request Honorable President Ma'am, Secretary Sir to present the memento to the Honorable Chief Guest to mark his presence. Thank you very much, sir, for your presence. Thank you, sir. अब मैं एक बार पूरा मुख्य अतिथि महोदय को स्टेज पर बुलाऊंगा ताकि वो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उन्हें इंटेग्रिटी ऑनेस्टी की ओथ दिलाएं, तब फिर हम सेरेमोनियल फ्लैग होस्ट करेंगे एंड देन दैट विल बी फॉलोड बाय नेशनल। ऑल द who are participants, which is tell them to raise their hand ताकि सर उन्हें शपथ दिलाएं। मैं ये शपथ दिलाऊंगा। इस शपथ दिलाते समय जहाँ पे मैं छात्र या छात्रा का जहाँ डिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं है उसको निकल के अपन अपने अंकित करेंगे। शपथ हम शपथ लेते हैं कि हम शिक्षा विभाग अजमेर द्वारा आयोजित 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्ष की आयु छात्र व छात्रा डिस्ट्रिक्ट शूटिंग प्रतियोगिता 2024-2025 को खेल के नियमों सच्ची निष्ठा अनुशासन व खेल की भावना से खेलेंगे। जय हिंद। ये उद्घाटन की घोषणा के लिए मुझे कहा गया है। मैं उद्घाटन की इस घोषणा को करता हूं कि मैं कंवर प्रकाश इस्लामी शिक्षा विभाग अजमेर द्वारा आयोजित 68वीं शिक्षा स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र छात्रा डिस्ट्रिक्ट फील्ड प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। Ceremonial flag hosting for this district 68 district rifle championship